तो अभी हमारे पास ये बोर्ड है, बोर्ड नंबर दिखा दे रहा हूँ। ये बोर्ड है, पार्ट नंबर इसका यहाँ पे शो कर रहा है। इसका पार्ट नंबर जो है 6050A24931101। प्रॉब्लम इसमें क्या है, चलिए देखते हैं। डीसी वगैरह सब कुछ आ रहा है ना, इसमें प्रॉब्लम डिटेक्ट करके दिखाते हैं प्रॉब्लम क्या है। एक सेकंड मॉनिटर ऑन करना होगा। चलिए, तो यहाँ पे डीसी में आप देख पा रहे होंगे, डीसी में आ रहा है 20 वोल्ट मैंने दे रखा है 20.30, और डीसी दिखा रहा है 0.010 वोल्ट। ये क्या कहते हैं उसको, एम्पियर जो है। एक सेकंड में थोड़ा एम्पियर वहाँ पे शो नहीं कर रहा है कुछ भी, मैं सेट कर देता हूँ टेक्स्ट को। मल्टीमीटर डीसी 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 टेक्स, सबसे ऊपर क्या है, वोल्टेज, एम्पियर और वाट। ठीक है, अभी ठीक है ये। ओके, चलिए, थोड़ी सी सेटिंग करनी थी, हो गई है। इसको सभी में पेस्ट करना होगा, मैक्रो पेस्ट। स्क्रीन में नहीं है, जहाँ पे डीसी दिखे वहाँ पे पेस्ट करना होगा। इसको भी डीसी के ऊपर लेके जाना होगा, डीसी। ठीक है, चलिए, तो हो गया है। अभी आप लोग डीसी देख पा रहे होंगे, जो डीसी रेगुलेटर है वो अभी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस बोर्ड में प्रॉब्लम देखते हैं क्या आ रहा है। जब मैं पावर बटन प्रेस करता हूँ, प्रेस कर रहा हूँ पावर बटन, प्रेस करने से एम्पियर जो है वो कितना गया था, एम्पियर कितना था, 0. नोट कीजिएगा, 0.088, अप्रॉक्स 0.088 है ना, लगभग उतना ही जा रहा है जितने भी टाइम्स प्रेस कर रहा हूँ। सबसे पहले वोल्टेज का स्टेटस लूँगा। मेरे पास जो मल्टीमीटर है इसमें मिनिमम वोल्टेज का रेंज और मैक्सिमम वोल्टेज का रेंज सेट कर सकता हूँ। सबसे पहले सभी कॉइल्स का स्टेटस लेंगे, किस कॉइल पे क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है, मतलब कहाँ तक वोल्टेज बन रहा है। तो सबसे पहले क्या इसमें विन की ड्रॉपिंग आती है, विन के ऊपर मैंने प्रॉब लगाया हुआ है और 20 वोल्ट है, पावर बटन प्रेस किया। एक्चुअल में ये भी ऑटो रिस्टार्ट में है। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं आया वोल्टेज में। इसका कॉमन फॉल्ट है ये, इस बोर्ड का जो सॉल्यूशन निकलेगा वो कॉमन होगा। तो कोई भी ड्रॉपिंग नहीं आया। 3-5 का स्टेटस दिखा देता हूँ मैं आपको। 5 वोल्ट प्रॉपर है, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है इसमें। 3 भी प्रॉपर है,
इसके बाद रैम के कॉइल पे मैं गया, रैम के कॉइल पे वोल्टेज को चेक कर रहा हूँ, तो लगभग मल्टीमीटर शायद आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड, मल्टीमीटर दिख रहा है, हाँ चेंज ले रहा है, 1.5 वोल्ट तक जाता है। और मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं आपको 1.5 वोल्ट स्टेबल भी दिखा सकता हूँ। तो मैंने मल्टीमीटर को देखिए, वहाँ मैक्स लिख के आ रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज जो भी डिटेक्ट करेगा वो ये होल्ड करके रखेगा, डीएसओ में जैसे ट्रिगर पे करते हैं। 1.5 वोल्ट इसने डिटेक्ट किया, देखिए प्रोब हटाने के बाद भी 1.5 है, तो ये एक फंक्शन आपको इसमें मिल जाता है। इसके बाद मैं फिर से इसको रीसेट करूँगा, और अभी हम कोई और वोल्टेज देखते हैं। रैम तो ओके जा रहा है मेरा, 1.8 देखते हैं जो कि यहाँ पे बनेगा 1.8। तो 1.8 में कोई ड्रॉपिंग है या नहीं चेक करेंगे, यहाँ पे प्रॉब लगा के, पूरा दरवाज़ा खुला है जी। 1.05 है ये, 1.05 देखिए मल्टीमीटर ने डिटेक्ट किया, मतलब ये भी ओके है। इसके बाद यहाँ पे बनता है आपका PLL VCCSA 0.9 वोल्ट, तो 0.9 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज की रेटिंग, देखते हैं डिटेक्ट करता है या नहीं। तो 0.869, तो इसने 0.869 डिटेक्ट किया। नॉर्मल मल्टीमीटर में आप समझ नहीं पाएंगे आया या नहीं आया, कंफर्म नहीं हो पाएंगे, इसमें मेरे को साफ साफ दिख जाता है मीटर में। चलते हैं आगे, इसको रीसेट करने का बटन देना चाहिए था, ऊपर से ही रीसेट कर लीजिए। अभी मैं चेक करने वाला हूँ, जितने भी सेकेंडरी थे सब ठीक है। अब मैं चेक करने वाला हूँ 1.8 वोल्ट, क्या इसमें 1.8 बन पाता है। तो 1.8 के लिए यहाँ पे कॉइल दिया रहता है, जूम इन करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये 1.8 का कॉइल है, यहाँ पे हम 1.8 चेक कर पाएंगे। तो जब ये बोर्ड ऑन होता है तो पता चलेगा, अभी ऑन नहीं हुआ है, ऑन हुआ लेकिन यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आया, बोर्ड ऑन हुआ लेकिन 1.8 आया नहीं यहाँ पे, है ना। फिर से ऑन हुआ, फिर से नहीं आया, तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा। इसकी एनेबल्स वगैरह देखते हैं। पिन नंबर 8 2.33 आया, ये इसका इनपुट है 3.3 वोल्ट, लेकिन वो आ कितना रहा है 2.33, मतलब इनपुट प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, इसको इनपुट आना चाहिए, नहीं आया। अब हम चलेंगे डायरेक्ट सेकेंडरी पे, है ना, क्योंकि सेकेंडरी में डैमेज होगा तभी सेम प्रॉब्लम आएगा। और एक हिंट्स भी मिला है कि PLL का सप्लाई जो है वो इनपुट नहीं मिल पा रहा है उसको। तो पहले तो हमने सभी कॉइल का स्टेटस ले लिया, सभी के सभी कॉइल्स ठीक बता रहे हैं, सभी कॉइल्स ठीक हैं, कोर तो बन नहीं पा रहा। सेकेंडरी चेक करेंगे, जैसे इस पॉइंट पे सेकेंडरी दिया हुआ है, तो चलिए मैक्रो पे शिफ्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये सेकेंडरी है, इसके ऊपर मैंने प्रॉब लगाया, मल्टीमीटर कितना डिटेक्ट कर रहा है 3.3 वोल्ट, ठीक है। अभी मैं इसके आउटपुट में देखूंगा क्या आउटपुट में भी 3.3 वोल्ट है या फिर नहीं है। मैक्सिमम रेटिंग पे मैंने मल्टीमीटर को रखा हुआ है, जो भी मैक्सिमम वोल्टेज डिटेक्ट होगा वो यहाँ पे नोट किया जाएगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज जो डिटेक्ट कर रहा है ये वो 2.3 ही है ना। वेट करते हैं, फिर से 2.3 ही रह गया, बढ़ा नहीं। एक बार 5 वोल्ट में जाके देखते हैं क्या 5 वोल्ट में चेंज होता है या फिर 5 वोल्ट भी सेम रहता है। तो 5 वोल्ट जो है वो ये है, यहाँ पे हम आउटपुट चेक कर पाएंगे 5 वोल्ट का। तो 5 वोल्ट ठीक जा रहा है, सॉरी ये इनपुट हो गया इसका, ये आउटपुट हो जाएगा, नहीं ड्रेन सोर्स, हाँ ये आउटपुट हो गया। यहाँ पे तो 5 वोल्ट ठीक है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और भी सेकेंडरी है इसमें, एक सेकेंडरी और है जो कि यहाँ पे है, ये वाला, ये भी सेकेंडरी है, ये गेट हो गया, ये सोर्स हो गया। यहाँ पे चेक करके देखते हैं क्या स्टेटस आता है। यहाँ पे मैक्सिमम रेटिंग मैं ले रहा हूँ वोल्टेज का, जब ऑन होता है 1.98 तक है वो मैक्सिमम है, ये वाला 1.98 जो है 1.99 गया, मतलब यहाँ पे नहीं पिक ले पा रहा है ना।
दो सेकेंडरी पे हमें प्रॉब्लम मिला कि आउटपुट जो है वो प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। तो मेरे लिए, और इसमें जो सेकेंडरी बनता है कोर एनेबल से बनता है, मतलब जब कोर की एनेबल आएगी तो इसके गेट पे इनपुट पे देखता हूँ कितना वोल्टेज ले रहा है मैक्सिमम। इनपुट पे 5 वोल्ट होगा मेरे ख्याल से, हाँ 5 वोल्ट इनपुट है, लेकिन आउटपुट में जो है वो, अरे हिल जाता है बताते नहीं है जी, आउटपुट में जो है वो मैक्सिमम इनपुट तो 5 है, आउटपुट में मैक्सिमम 2 वोल्ट ही हो पा रहा है। 3.3 वोल्ट में भी प्रॉब्लम है, 5 वोल्ट में भी मैक्सिमम 2.01, 02, 06 ले रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सेकेंडरी में इशू है। इसके गेट पे लगभग 9 वोल्ट आना चाहिए, एक बार चेक करते हैं। गेट के ऊपर देखिए कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, मैक्सिमम पे मैंने लगा रखा है, गेट पे अगर वोल्टेज आएगा तो वो शो करेगा, लेकिन गेट पे कोई भी वोल्टेज ये शो नहीं करता। 3.3 वोल्ट के गेट पे चेक करते हैं, पावर दीजिए, ये 3.3 है। इसके गेट पे देखते हैं मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग क्या आता है। यहाँ पे भी 0 कर देता हूँ मैं एक बार, प्रेस पावर बटन, 0.45 आया, मतलब इसके भी गेट पे वोल्टेज नहीं आ पा रहा है। तो प्रॉब्लम डिटेक्ट ये हुआ कि सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी के गेट पे हाई वोल्टेज नहीं बन पा रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे और चेक करते हैं। एक बार एक्सटर्नल डीसी से इसके गेट पे हाई वोल्टेज बनाएंगे। तो एक्सटर्नल डीसी से मैं दूंगा यहाँ पे अप्रॉक्स 9 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 वोल्ट देते ही बोर्ड जो है वो ऑन हो गया है, बोर्ड जो है वो ऑन हो गया है और लाइट वाइट सब जल गई है। इसको हटाते ही, अभी तो स्टेबल है, मतलब बोर्ड ऑन है, अभी हम हर जगह का वोल्टेज देख पाएंगे। जैसे इसके गेट के ऊपर मैक्सिमम वोल्टेज 6.4 है, 6.4, ऐसे रहता तो 9, 10 है, लेकिन 6.4 है, फिर भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। और 1.8 में दिखाऊं तो 1.8 भी यहाँ पे देखिए 1.8 भी बन रहा है, और कोर जो है ये कोर भी बन रहा है। एक बार फिर से इसको बंद चालू करते हैं। तो फिर से मैंने पावर बटन प्रेस किया, फिर से सेम कंडीशन है, नहीं अभी ये ऑन होने लगा है, अभी क्या हुआ, ये ऑन होने लगा है। एक बार इंजेक्ट किया, उसके बाद ये बोर्ड ऑन तो होने लगा है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये यूएसबी खोल देंगे, रुकिए रुकिए रुकिए, इसको लगा दीजिए, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा कनेक्शन चेंज करना होगा। आ गया क्या? ठीक है, तो अभी ये बोर्ड ऑन है कंटिन्यू, एक दो बार इसको ऑन ऑफ करके देखते हैं। अब प्रॉब्लम आ गया इसमें, नहीं ये मतलब नॉर्मली कंडीशन में आ चुका है। हुआ क्या, जो भी कंपोनेंट्स डैमेज होगा, लाइक कोई कैपेसिटर वगैरह, तो वहाँ पे हाई एम्पेयर जाने की वजह से वो बिल्कुल ही क्लीन हो गया, बोल्ड हो गया। 92 मेरे ख्याल से गेट पे पहले से वोल्टेज बन रहा है क्या? गेट पे देखिए, अभी यहाँ पे नॉर्मल वोल्टेज है, प्रेस पावर बटन, 6 वोल्ट आ गया और पूरा बोर्ड ऑन हो गया। ठीक है, अभी
लेकिन इसको हम परमानेंट करना चाहते हैं कि इन फ्यूचर भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट जो है वो कम पास कर रहा है ना। क्यों कम पास कर रहा है? क्योंकि एन चैनल मॉसफेट है, 6 वोल्ट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 5 वोल्ट को प्रॉपर पास नहीं कर पाएगा। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे इस लोकेशन पे याद रखिए कीबोर्ड के जस्ट पास Q561 होता है, Q561। हमें उसको उसके पास लगे रजिस्टर को, और हो सके तो इस मॉसफेट को आप निकाल भी सकते हैं और दूसरा लगा भी सकते हैं, ये करके देखना होगा। और एक और प्रॉब्लम है इसका कॉमन, कि डिस्प्ले आएगा लेकिन डिस्प्ले पे कुछ नहीं आएगा, मतलब नो डाटा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये लगे हुए L528 526 और ये C1000 को हटाना है और इस पे एक जंपर लगाना है अप्रॉक्स 1.8 का। 1.8 आ रहा है ना, तो 1.8 आता है। अगर ये डैमेज होगा तो डाटा मिसिंग हो जाएगा। खैर कोई नहीं, चलते हैं अभी फ़िलहाल इसको देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे इसके गेट पे कोर एनेबल आता है जो कि 3.3 आ रहा है, और ये पी चैनल यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। इस पॉइंट पे 3.1 3.2 बन रहा है, और जैसे ही हम बटन प्रेस करेंगे इसका कोर पावर एनेबल 0 हो जाना चाहिए। हाँ देखिए यहाँ पे 0 हो गया। कोर पावर एनेबल 0 होने की वजह से ये बंद हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज तो आ रहा है लेकिन वो बहुत ही कम है। वोल्टेज तो आ रहा है लेकिन कम है ना, कम। इस रजिस्टर के एक साइड देखते हैं। रजिस्टर के एक साइड देखिए 13 वोल्ट प्रॉपर है, 13 वोल्ट प्रॉपर है, जबकि रजिस्टर से जब ये पास हो रहा है तो बहुत ही कम हो जा रहा है। अब ये मॉसफेट या ट्रांजिस्टर दिक्कत दे रहा है। एक बार इस कैपेसिटर को हटा के देखते हैं, या फिर ये रजिस्टर। तो रजिस्टर की वैल्यू कम कर देंगे। 1K के आसपास का एक रजिस्टर दीजिए, 1K के आसपास का एक रजिस्टर। वन के 2K इस तरह का। तो रजिस्टर का जो वैल्यू है उसको कम कर देंगे। एक बार कैपेसिटर भी हटा ही देता हूँ। लाइट चला गया है जी। अभी चेक करके देखते हैं। 7-8 का चलेगा? हाँ 7-8? क्या 7-8? 8 की। नहीं 2.21 के इस तरह का लो वैल्यू चाहिए मेरे को, ताकि करंट ज़्यादा पास हो पाए। अगर हल्की सी ड्रॉपिंग भी आए तो वो मैनेज हो जाएगा, मतलब ड्रॉप नहीं हो पाएगा। अभी तो ऑन होने लगा है, लेकिन वोल्टेज जो पास होने का है 13 वोल्ट अभी भी पास नहीं हो रहा है। इस रजिस्टर की जो वैल्यू है उसको कम कर लेंगे, ठीक है। एक बार मैं इसको भी हटा के देख लूँगा, लेकिन लाइट आए तब तो। कितना है? 10 के 1 बोल रहे हैं तो 10 ढूंढ रहे हैं जी। क्या मजाक करते हैं आप? ईयरफोन लगा के बैठे हैं क्या? नहीं। फिर मिल गया? 1 के है।
कौन सा? ये बीच वाला? बीच वाला। ये हाँ। ठीक। तो रजिस्टर ही है, उल्टा है, सीधा है। कैपेसिटर भी निकला। चलिए अभी लग गया है, चेक करते हैं बोथ साइड वोल्टेज। अगर प्रॉब्लम करता है तो इस मॉसफेट को भी हटा देंगे यहाँ से। प्रेस पावर बटन। अभी देखें यहाँ पे 8.2 आ रहा है, अप्रॉक्स 8 वोल्ट, तो 5 वोल्ट ईजिली पास हो जाएगा। 5 वोल्ट बहुत ही आसानी से पास हो जाएगा। अभी जो वोल्टेज है इनपुट में वो है 9 वोल्ट के आसपास, और आउटपुट में जो मिल रहा है हमें वो लगभग 8 वोल्ट, तो ठीक है। अभी हम चेक करते हैं 5 वोल्ट मेरा प्रॉपर पास हो रहा है या नहीं। तो 5.16 आउटपुट में और 5.16 इनपुट में, मतलब बिल्कुल प्रॉपर पास हो रहा है। गेट के ऊपर वोल्टेज तो लगभग 8.7, ठीक है। 3 वोल्ट ज़्यादा है, अच्छे से पास कर देगा। इसका फोकस कौन बिगाड़ देता है हर बार। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसको कोई घुमाता है क्या बैठ के यहाँ पे? तो ये बिगड़ कैसे गया फोकस इसका? फिर कोई बैठा ही नहीं। फिर पूरा करना पड़ेगा एडजस्ट। चलिए।